क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें 3 पार्ट्स किए गए हैं। ये पहला पार्ट्स है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। यानी जिसमें से पहला पार्ट कंप्लीट करवाया जा चुका है। अब आज हम लोग जो है ये दूसरा और कोशिश करेंगे कि तीसरा ये एक साथ हो जाए। और पहले वाले में ही यानी यहां पर ही कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम आप लोगों को एक बार समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन में करना क्या। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आंसर को रट करके आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर रटेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम्स होगी। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है, निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए 2 पार्ट किया गया है। पहला पार्ट है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लासा और मासा निकालने की बात कर रहा है कि लासा और मासा निकालिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी जो पेयर आपको दिया गया है, देखिए एक पेयर आपको ये दिया गया। पेयर का मतलब होता है जिसमें 2 हो, उसे हम पेयर कहते हैं। तो देखिए 2 नंबर यहां पर दिया गया, 26 और 91 पहले में है, दूसरे में है 510 और 92, तीसरे में है 336 और 54। इसका पेयर बना हुआ है। तो 2 नंबर्स का क्या बनाया गया? पेयर बनाया गया। तो कह रहा जो फॉलोइंग पेयर्स हैं, यानी नीचे दिए गए पेयर्स हैं, इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है, निकालना है। ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है? देखिए एंड से जोड़ा गया है। फिर कह रहा और जो आप निकाल लेंगे एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा, सत्यापित करना होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे दिए गए नंबर्स का, उसके बाद क्या करेंगे? अगर दोनों नंबर्स का यानी एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब 2 नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उसे गुणनफल कहा जाता है हिंदी में। तो वो दोनों नंबर्स को अगर आप क्या करेंगे? देखेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा करने के बराबर होगा। इसी तरह से इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि गुणनफल होगा, दोनों को गुणा करने पर आएगा, वो किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। इसी तरह से इन दोनों नंबर्स का जब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन, इसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जो लोग ना देखे हो उसको देख लें। चलिए दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें दिए गए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो बेसिक तरीका आपको बताया गया है, वो क्या बताया गया है? प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। यानी कि आपको जो नंबर दिया गया, जैसे 510 और 92, पहला क्या दिया गया है? 510 और दूसरा कितना दिया गया है? 92 दिया गया है। इन दोनों का आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे। और प्राइम फैक्टर करने के बाद ही एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। जब तक आप प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना। अब प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जो नंबर्स आपको दिया गया पहले इसको आप ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आप ये चेक करेंगे कि ये दिया गया नंबर किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित हो सकता है, किससे कट सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंतिम यानी कि जो यूनिट डिजिट है, जिसको इकाई अंक कहा जाता है, इसका इकाई अंक कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। तो आपको कई बार बताया जाता है कि देखिए, जब आपके इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पर 0 हो या फिर कितना हो? 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सारे नंबर आपके डिविजिबल होते हैं, यानी कट जाते हैं। किससे? 2 से।
यानी ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। कौन कौन से नंबर? 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, वंस प्लेस पर, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो यहां पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको। पहले देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 का टेबल हम किस में करेंगे? 5 में करेंगे। तो 2 का टेबल 5 में करेंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहां पर 1 बच जाएगा आपका। अगर ये 1 बच गया तो इसके पीछे ये 1 है, यानी कि यहां से 1 बचा और ये 1 आपका पहले से लिखा हुआ है। तो अब कितना हो जाएगा? ये 11, यानी कि 1 यहां से बचा हुआ है और यहां पर 1 पहले से है, तो 1 ये और 1 ये मिलकर कितना हो जाएगा? 11। अब 2 का टेबल हमें 11 में करना है, तो 2 5 जा 10 होगा। कितना होगा? 2 5 जा 10 होगा, यानी कि 2 पंचे 10 होगा। फिर यहां से 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी यहां 11 बचा था, 11 बचा था। अब इसमें से 2 5 जा 10 निकल गया तो कितना बचा? 1 बचा, फिर ये 0। अगर 1 के पीछे 0 ऐसे अगर लगा है तो ये क्या पढ़ा जाएगा? 10 पढ़ा जाएगा। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि इसका अंतिम डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। कितना होगा? 2 5 जा 10। अब देखिए ये 255 आ गया। अब आपको ये चेक करना है क्या ये जो आपका 255 है ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं होगा तब किससे डिवाइड होगा? देखिए एक तरीका यह भी है कि जो नंबर आपको दिया गया, जैसे यहां पर 5 लिखा हुआ है, अगर यहां पर 5 अंतिम है, यानी कि अगर किसी भी डिजिट में आप देखें जो उसका यूनिट डिजिट होगा, अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? वो 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। लेकिन हम इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर में यह चेक किया जाएगा कि ये जो नंबर दिया गया आपके प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? प्राइम नंबर। कल भी ये इसके यानी इसके पहले के जो वीडियो है उसमें बताया गया था प्राइम नंबर, है ना, कि कौन कौन से होते हैं। चलिए उसकी बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं। जैसे 2 हो गया, ये पहला छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? 17 हो गया। ये सभी हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। किससे? जो कि सिर्फ अपने आप से या 1 से डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी और नंबर से ये कटते नहीं है। ठीक है, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 11 है, 13 है, 17, इसी तरह से और आगे नंबर आपके चले जाएंगे। वो सारे नंबर क्या होंगे? सारे नंबर आपके प्राइम नंबर होंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा, मैं बड़े आराम से एक एक चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका हर क्वेश्चन एकदम आराम से समझ में आए और पेपर के दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो देखिए अब ये जो है 5 से तो डिवाइड होगा, ये नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। लेकिन क्या 5 के बाद यानी कि 2 के बाद डायरेक्ट 5 आता? नहीं, 2 के पहले 2 के बाद जो है 3 आता है। तो चलिए 3 से इसको देखते हैं। अब देखिए 3 से वो नंबर डिवाइड होता है, जैसे ये आपके सारे नंबर है, इन सारे नंबर्स को ऐड करके आप देख लें। जैसे यहाँ 5 है, ये 5 5 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी सारा नंबर अगर आप देखें, जैसे ये आपका 5 + 5 + 5 तो मिलकर के कितना हो रहा है? 12। 5 5 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 5 10 2 12। अब अगर 12 आ गया आपका, कितना आ गया? 12 आ गया, 12 आ गया, तो ये 12 जो है ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 का टेबल करने पर 12 आता है। ठीक है, या फिर आप अगर इसको और छोटा करना चाहें तो इसको फिर से एक बार ऐड करके देख लीजिए। 2 1 मिलकर के कितना होगा? 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है ये क्लियर हो गया कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल जो है इसमें 25, 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम 25 में कर लेते हैं। तो 2 का टेबल 25 में कितनी बार जाएगा? 3 8 जा, 3 8 24, 3 8 जा, कितनी बार गया? 3 8 जा,
3 8 जा गया। अब उसके बाद 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, यानी 25 था जिसमें से 24 बार जा चुका है, तो बचा कितना 1। अब यहां 1 बचा, ये 5 है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो गया, यानी 85 टाइम गया। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा? चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए 8 और 5 मिलकर के 13 होता है, 8 और 5 13 होता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब डायरेक्ट किससे हम डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट यानी जो इकाई का अंक है वो कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अगर यूनिट डिजिट 5 है या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से कट जाता है, तो इसलिए ये जो है यहां पर 5 है, इसलिए ये 5 से अब डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसको देखिए अगर हम मान लेते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहां 2 बचेगा और ये 5 2 5 25 हो जाए, जो कि 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 25 नहीं आता। तो अब डायरेक्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 भी एक आपका प्राइम नंबर होता है। तो चलिए अब यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 8 में कितनी बार जाएगा इसको देखेंगे। तो 5 का टेबल 8 में 1 बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 5 1 जा कितना होगा? 5 होगा, यानी 5 इकन्नम कितना होगा? 5 होगा। यहां पर बचेगा 3। अब उसके बाद ये 5 है, तो 3 और 5 मिलकर के कितना बनता है? 35, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां 3 बचा और यहां 5 बचा, तो 35 हो गया। तो 5 का टेबल 35 में कितनी बार जाएगा? 5 7 जा 35, 5 7 जा कितना होगा? 35 होगा, 5 सते 35 होगा। अब देखिए ये 17 आ गया। अब ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए किसी और से नहीं बल्कि ये डायरेक्ट अब किससे कटेगा? 17 से, क्योंकि ये जो 17 है ना 7 से कट सकता है, ना 11 से, ना 13 से, तो ये किससे डिवाइड होगा? 17 से होगा। तो चलिए अब डायरेक्ट इसको हम 17 से करेंगे, तो 17 का टेबल 17 में कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, तो 17 1 जा 17 होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका मैंने यानी कि 510 का मैंने प्राइम फैक्टर किया तो कितना आ गया? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 17 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या लेंगे? दूसरा नंबर यानी कि 92 लेंगे। ये 92 है, चलिए इसका भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। बहुत ही आराम से समझिएगा, थोड़ा स्लो हो सकता है वीडियो, लेकिन आपके समझाने के लिए कि ये चीजें जो है आपका एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब उसके बाद फिर आप देखिए यहां पर 2 आ गया। अब 2 आ गया, इसका मतलब जैसे यहां एक चीज मिस हो गया था, 2 भी आएगा इसमें। देखिए यहां पर क्या आएगा? 2, यानी कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो यहां पर देखिए यहां 2 है, यहां अगर 2 है तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। किससे कटेगा? 2 से। तो अब चलिए 2 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 का टेबल पहले 9 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 9 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, यानी 2 4 जा कितना होगा? 8 होगा। बचेगा यहां पर कितना? आपका 1 और ये आपका 2 है। तो अगर यहां 1 है और यहां पर 2 है तो ये कितना हो जाए? जैसे यहां पर ये 1 हो जाएगा, 9 से अब कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 का टेबल 4 टाइम गया, तो 2 4 जा 8 यहां से निकल जाएगा। अब यहां से 8 निकल गया तो कितना बचा? यहां पर 1 बचा, और उसके बाद ये आपका 2 पहले से है, तो 1 और 2 मिलकर कितना होगा? 12 होगा। अगर ये आपका 12 हो गया, कितना हो गया? 12 हो गया, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? ये 12 पढ़ा जाएगा। तो 2 का टेबल आपको 12 में करना है, यानी 2 4 जा 8 आपका निकल गया, यहां बचा 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 2 का टेबल हम 12 में करेंगे, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कितना आ गया? 46 आ गया। अब चलिए अब इसको फिर से जो है 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए जिसके यूनिट प्लेस पर जो है वो 6 आएगा, वो भी किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और 2 3 जा कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिए जैसे 23 आ गया, तो 23 भी आपका एक प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? ये एक प्राइम नंबर है जो किसी और से नहीं कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट किससे आउट होगा? ये किससे कटेगा? ये आपका 23 से। तो 2 से ये 23 से किससे कैंसिल आउट होगा दोस्तों? ये 23 से।
तो इसको हम 23 से कर देंगे। किससे करेंगे? 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 वन जा कितना होगा आपका? 23। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर यानी 92 के प्राइम फैक्टर आ गए 2, 2 और 23, और यहां पर 510 का जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना है? 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। अब आपको क्या करना था? कह रहा था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी जो फॉलोइंग पेयर्स है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर इसी तरह से कर लेना है। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 510 आया है, आप क्या करना है? इसको 510 के जो जो प्राइम फैक्टर आए उसको पहले नोट करेंगे। तो कितना आया है? 2 आया है, 2 उसके बाद इनटू में 3 आया है, फिर इनटू में कितना आया है? 5 आया है, फिर इनटू में कितना आया है? 17 आया है। ठीक है, इसी तरह से अब आपको क्या करना है? जो 92 नंबर दिया गया था इसका भी आपको क्या करना है? इसी के नीचे प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। तो प्राइम फैक्टर चूंकि निकाल चुके हो तो अब जो नंबर आया है उसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि जो नंबर जहां दिया गया है उसको वहीं लिखें। जैसे यहां पर 2 है तो 2 को 2 के नीचे लिखे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे यहां 23 है, अब यहां पर कहीं भी 23 नहीं है तो आप 23 लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 है तो यहां पर कहीं 3 नहीं है, तो अब आपकी मजबूरी है कि ये 2 है, फिर ये 2 है और ये 23, तो ये 2 भी आप नोट करेंगे और उसके बाद 23 भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? यानी कि जो 510 था जितने प्राइम फैक्टर उसके हुए हैं उन सबको एक साथ लिख लो, और जो आपके 92 वाले प्राइम फैक्टर हुए हैं उन सबको एक साथ लिख लो। अब इसमें क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। क्या देखेंगे? कॉमन नंबर देखेंगे। तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो उसी को हम कॉमन कहते हैं। तो ये 2 2 यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो अब क्या करना है आपको? ये 2 जो है एक बार नोट कर लिया जाएगा। 2 को क्या करेंगे? एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां 2 है लेकिन और कहीं पर 2 नहीं दिया गया, और कहीं पर 2 नहीं दिया गया, तो अब क्या करेंगे? आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर 2 नहीं दिया गया है तो अब इसको दोनों को यानी ये सारे नंबर्स जो है आप जो बचा हुआ नंबर्स होता है उसको आप नोट डाउन करेंगे। पहले जो कॉमन होता है उसको नोट डाउन करते हैं, फिर बचा हुआ नंबर होता है उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये जैसे आपका ये आपका 3 है, यहाँ 2 है, तो चाहे ये 2 2 एक साथ लिख लो। उसके बाद यानी ये 2 है, यहां से 2 ले ले, उसके बाद फिर यहां ये 3 है, 3 ले लेंगे, फिर ये 5 है, 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद 17 है, 17 ले लेंगे, फिर उसके बाद 23 है, ये आपका 23। ये सारे नंबर आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना। किस कंडीशन में? एलसीएम की कंडीशन में। यानी कि जब आपका एलसीएम आएगा तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर होता है, जैसे ये कॉमन था तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। बाकी जो बच गया नंबर जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी पूरा का पूरा हम उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जैसे 2 एक बार था इसको उतार लिए, फिर 3 एक बार था इसको भी नोट डाउन कर लिए, फिर 5 था 5 कर लिए, 17 था 17, 23 था 23। अब आपको क्या करना है कि ये सारे नंबर आपस में क्या करने हैं? मल्टीप्लाई कर लेने। क्या करने हैं? मल्टीप्लाई कर लेने हैं। अब इन सारे नंबर चूंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। पहले 2 को 2 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको 17 से, फिर उसके बाद 23 से। 23,460, 23,460 यानी 23,460, इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम होगा। अब अगर एलसीएम आ गया तो अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ जो होता है आपको हर बार बताया जाता है कि वो एलसीएम से छोटा होता है, और एचसीएफ में हम उसी नंबर को रखते हैं जो हमारा कॉमन नंबर होता है। तो इसमें आपने चेक किया कि कॉमन क्या बन रहा है? कॉमन इसमें केवल 2 बन रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं बन रहा है। तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आया? 23,460 यानी 23,460 हमारा एलसीएम आया। तो
एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है और एचसीएफ जो आएगा वो आपका छोटा नंबर होगा। ये चीजें क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें दो पार्ट बताया गया था कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, यानी जो इंटीजर दिया गया, यानी जो नंबर आपको दिया गया है उसका पहले क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब क्या करना है, देखिए कह रहा है इसे वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर आपको दिए गए, दो नंबर कौन से थे 510 और 92, इनका क्या क्या करना है आपको, इनका जो है प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, वो फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। इसके पहले जो लोग वीडियो देखे होंगे उसमें भी बताया गया, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया गया है। चलिए देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर जो होगा वो इंटू सेकेंड नंबर, इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले आप क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम आपका निकाला जा चुका है, एलसीएम कितना आया है 23,460, कितना आया है 23,460, यानी 23,460। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एचसीएफ से, एचसीएफ भी हम निकाल चुके हैं, तो कितना आया है 2 आया है। तो आप लोगों का कितना एचसीएफ आया उसको चेक कर लेंगे, एलसीएम आपका कितना है उसको चेक करेंगे। तो एचसीएफ कितना आया है 2 आया, इसको एचसीएफ के नीचे, यानी एलसीएम जितना है उसको एलसीएम के नीचे और एचसीएफ जितना आया है उसको एचसीएफ के नीचे हम नोट डाउन करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उसको लिखेंगे। पहला नंबर हमारा कितना है 510 है, 500 कितना है 10 है, इंटू, यानी यहां पर इंटू है, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर लिखेंगे। सेकंड नंबर में हमारा कितना दिया गया है 92 दिया गया है, 92 लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये नंबर देखिए 23 का, यानी कि 23 का जो 2 गुना होता है वो 46 होता है, और 460 अगर लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 920, यानी कि 23,460 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46,920, कितना आएगा 46,920 आएगा, कितना आएगा 46,920 आएगा। अब अगर आपका इतना आ रहा है ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करने पर, तो ये जो दोनों नंबर है अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 510 को 92 से, तो भी इतना ही आएगा 46,920, यही नंबर आपको मिलेगा। यानी कि जो लोग ना किए हो करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, हो सकता है कहीं किसी को कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो उसको फिर से कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए 46,920 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये वाला यानी पार्ट आ गया। इधर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है एलएचएस कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एलएचएस कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट साइड में है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जो पोर्शन होता है, इधर वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलएचएस, यानी ये बराबर के इधर वाला, इक्वल के इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, और इधर वाला ये राइट साइड में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएचएस। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस हमारे दोनों बराबर आ गए, तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये आपका वेरीफाइड हो गया कि भाई ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपको करना था। कह रहा था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, तो सबसे पहले हमको कह रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो फॉलोइंग नंबर्स दिए गए, जो नीचे दिए गए नंबर थे उसका हमें क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से क्या किया, प्राइम फैक्टर करते हुए एलसीएम और एचसीएफ निकाला। फिर उसके बाद कह रहा था वेरीफाई करो कि एलसीएम
कैल्शियम इंटू HCl जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि देखिए ये वाला आपका कैल्शियम था, ये वाला आपका HCl था, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो इतना है, इसी तरह से पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर किया गया तो भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष, यानी LHS बराबर हो गया आपका RHS। हेंस प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया कि नहीं जो उसमें कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया है। आई होप कि ये पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।